नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पीके पर, यानी कि प्रशांत किशोर पर। हमारे साथ दो मेहमान हैं, एक हैं एसके मिर्ज़ा साहब और दूसरा विक्रमादित्य। क्योंकि बिहार में उपचुनाव हुआ है, 4 जगहों पे उपचुनाव हुआ और चारों जगह पर प्रशांत किशोर, जिनकी 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी ने जन्म लिया है, उन्होंने अपने चारों जो जगहों पर चुनाव हुआ उसमें अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो अब उस उम्मीदवार को कितना वोट मिला, क्या हुआ, आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। और क्या स्थान, या उनको यूं कह सकते हैं कि क्या उनका सिक्का चल पड़ा। पहला सवाल हमारा है एसके मिर्जा साहब से। क्या लगता है प्रशांत कुमार साहब का सिक्का चल पड़ा? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो सिक्का है वो चल ही नहीं पड़ा बल्कि दौड़ पड़ा। अब प्रशांत किशोर की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना चारों विधानसभा में कि इनको पूरा नोटिस लिया गया। नोटिस लिया गया, आप देख लीजिए, बेलागंज में, तरारी में, इमामगंज में, रामगढ़ में, हर जगह जन सुराज को भी वोट मिला और जन सुराज को भी पब्लिक ने नोटिस किया। तो प्रशांत किशोर की जो मेहनत है वो रंग लाई। खासकर बेला में तो ज़बरदस्त रंग लाई। बेला में लोगों ने वोट किया और जिस सोच के तहत प्रशांत किशोर चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 2025 में और भी ज़बरदस्त इनका डिमांड, ये चारों उपचुनाव की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा। और 30 में इनका डिमांड बहुत, चूँकि अब क्या है कि देखिए, मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, भूमियारों के पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन खोज रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जो है भूमियार लोग काफ़ी क्षुब्ध थे अशोक चौधरी के बयान को लेकर। तो वो भी ऑप्शन खोज रहे हैं कि ऑप्शन जाए तो कहाँ जाए, जाए कहाँ। तो ये सब मामला चल रहा है। और इसे लेकर जो है समझ लीजिए कि इसी ऑप्शन की तलाश में अभी तो, चूंकि 4 ही जगह पर वोटिंग हुआ है, जब पूरे बिहार में वोट होगा तब देखिएगा कि क्या कमाल होता है। विक्रम साहब, आपसे सवाल है कि क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अब 4 सीटों पर जीत नहीं हासिल कर सकते हैं तो वोट काट सकते हैं क्या? बिल्कुल इस बात की चर्चा थी, जिस बात को लेकर शुरुआती दिनों से लोग अनुमान लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर कुछ न कुछ नया आए हैं, नई नवेली पार्टी है तो कुछ न कुछ नया होगा और नए लोग को मौका मिलेगा तो कुछ न कुछ वोट कटेंगे। निश्चित तौर पर चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जो है वो वोट काटने का काम किए हैं। और सबसे जो हॉट सीट है वो बेलागंज है जी। क्योंकि बेलागंज जो विधानसभा क्षेत्र है वो 35 वर्षों से आरजेडी नहीं आ रही है। मतलब सुरेंद्र यादव की बात हम नहीं कर रहे हैं, आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। जब सुरेंद्र यादव सांसद हो गए थे तब भी वहां से आरजेडी के विधायक हुए थे महेश सिंह यादव। इस तरह से आप देखिएगा तो लगातार 35 वर्षों से आरजेडी बेलागंज में कभी चुनाव नहीं हारी। मतलब जब से लालू यादव की सत्ता जो है मतलब चली, जब से उनकी जो है विरासत चली, या कह सकते हैं कि उनका जो है जलवा राजनीति में कायम हुआ, तब से बेलागंज पर आरजेडी का कब्जा था। लेकिन इस बार बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव हारने के कगार पर है। चर्चा यह है कि चुनाव हारने के पीछे प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो वजह है। मुसलमानों के 20,000-22,000 वोट जो है वो मिल रहा है जन सुराज को। यह जो है वोट बहुत बड़ा मतलब मैटर रख रहा है बेलागंज चुनाव के लिए। और मनोरमा देवी के चुनावी मैदान में आ जाने से यादव जो उम्मीदवार देख करके, जो अच्छे उम्मीदवार मतलब लोग थे जो यादव को वोट देना चाहते थे, वो 10% 15% यादव जाति के लोग भी जो है बेलागंज में आरजेडी से टूटकर आपको जेडीयू में चले गए हैं। ये अंतर बहुत बड़ा होता है। 10% अभी हम कह रहे हैं, हम कह सकते थे कि 30% लोग चले गए, 20% लोग चले गए, लेकिन आखिरी दौर में तेजस्वी यादव 2 दिन लगातार गया में रह जाते हैं। लालू यादव का अंतिम दौर में जो है यात्रा हो जाता है, रोड शो हो जाता है, इससे बहुत कुछ बदला है। और नहीं तो सुरेंद्र यादव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके बेटे विश्वनाथ यादव लड़ाई में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो सवाल विक्रम यही है कि क्या प्रशांत किशोर कामयाब होते नजर आ रहे हैं अपने मिशन में? प्रशांत किशोर कामयाब होते नजर आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर के लिए अभी बिहार में कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और चिराग पासवान का जलवा, लेकिन चिराग पासवान क्या जीते थे?
उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो मिर्जा साहब, नहीं, मिर्जा साहब, एक चीज मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर बिहार में जगह नहीं बना। आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में जगह नहीं बनाया है? हर जगह उनको वोट मिल रहा है, हर जगह लोड ऑप्शन। हम लोग तो बेला में घूमे भी हैं, चारों तरफ घूमे हैं। आपने देखा कि प्रशांत किशोर को देखिए, लेकर कई आपको लोग। बताते हैं मिर्जा जी, होता क्या है कि राजनीति में वैसे लोग हैं जिनके पास धन बल है, लेकिन पार्टी नोटिस नहीं ले रही है। उन लोगों के लिए प्रशांत किशोर का एक दरवाजा है ना, और जगह तो बना, जगह बना है। जगह बना तो और इसके पीछे आप एक चीज और मान लीजिए कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बहुत धन बल वाले लोग जो है वो प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जीतने की स्थिति में कहीं प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अभी फिलहाल चारों उपचुनाव में कहीं नहीं। मेरा यही कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत में अगर वोटर को प्रभावित कर रहा है कोई नया दल बेशक। आके, तो ये तो हम तो जीत मानेंगे इसको। आपको बेलागंज में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो बेलागंज में आपको याद होना चाहिए कि जिस उम्मीदवार को मतलब टिकट दिया गया था पहले, जो मौला मतलब प्रोफेसर साहब जो थे, वो प्रोफेसर साहब को टिकट काट दिया गया। दूसरे बार जो है फिर से नए उम्मीदवार की जो है घोषणा हुई जनसुराज की तरफ से, और जनसुराज की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कई बार बेला में चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेंद्र यादव से 5000 वोट 6000 वोट से हारे थे, तो उस उम्मीदवार की भी उपस्थिति बेलागंज में है। जनसुराज की उपस्थिति नहीं, लेकिन एक देखा जा सकता है कि जनसुराज ने, अब ठीक है पुराना ही उम्मीदवार था, एक अच्छा खोटा सिक्का है, लेकिन उसको चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खोटा सिक्का चला दिया ना। हाँ, अगर प्रशांत 30,000, किशोर ने 25 से 30,000 वोट काटते हैं नहीं अगर, तो इतना जमीनी मैनेजमेंट इतना जबरदस्त प्रशांत किशोर का रहा कि हर कोई मतलब जो है ये कह रहा था। प्रशांत किशोर को जो लोग जान गया। तो अभी तो स्टार्टिंग है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारी नई पार्टी लॉन्च जब होती है तो उसको कहाँ कोई नोटिस लेता है? कोई नोटिस लेता है? सही बात। कि उपचुनाव में पहली बार इतना नोटिस लेना। हम सिर्फ बेलागंज की बात नहीं करें, हम तरारी, इमामगंज और भी रामगढ़, इन सब जगहों की भी बात करें तो आप देखिए कि हर जगह जनसुराज को वोट मिला। आपको याद होगा तो रामविलास पासवान जब राजनीति में आए थे तो इनसे ज्यादा जो है मतलब उनकी हवा थी। एक साथ 19-29 जो है विधानसभा क्षेत्र जीत गए थे। अभी कभी जब रामविलास पासवान की जीवनी पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। नहीं, मेरा प्रशांत किशोर के वोट काटने से प्रशांत किशोर के लिए जगह हो गया, ऐसा कहना मेरे हिसाब से भाई तो वोट ही तो सबसे बड़ा चीज है। जब वोट ही काट दे रहा है, जब वोट ही ले रहा है, तो फिर तो कोई ये होता ही नहीं है। फिर तो उसमें कुछ करना, वोट ही तो मिल रहा है। वोटे के लिए तो राजनीति हो रहा है। अब वोटे के लिए इतना मशक्कत हो रहा है, इतना पद यात्रा हुआ, इतना पार्टी बना, तो अब वोट तो मिलता हुआ दिखाई पड़ा, भले ही कम मिला। या जैसा कि विक्रम जी ने कहा कि वोट काटने के काम तो काट रहे हैं ना भाई, कम से कम कोई निर्दलीय के रूप में नहीं, लेकिन एक पार्टी के रूप में जब वोट काट रहे हैं तो अभी तो ये स्थिति है। जब देखिए ऑप्शन क्या है कि बहुत से लोगों को, अच्छे लोगों को भी टिकट नहीं मिल पाता है। बेलागंज में ही मारामारी हो गया था प्रशांत किशोर के सामने ही टिकट के लिए, टिकट नहीं मिल पाता है, समझ गए ना। तो वैसे लोगों के लिए तो ये सुगम रास्ता हो गया है, उनको तो टिकट मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ भी मारामारी है, ऐसा नहीं है कि टिकट का डिमांड है। फर्स्ट ही टाइम से यहाँ मारामारी है। तो हम, मेरे ख्याल से हमको लगता है कि सफल होता दिख रहे जिन लोगों को ऑप्शन की तलाश थी, जैसे मुसलमान, ठीक है ना, मुसलमान। जैसे वो एक बात प्रशांत किशोर बोलते थे कि भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से भाजपा को, ये चल रहा था। तो अब बीच का कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ कोई तीसरा मामला नहीं दिखाई पड़ता था। तो यानी कि तीसरा मामला एक नजर आ रहा है जनसुराज के रूप में, प्रशांत किशोर के रूप में। अरे प्रशांत किशोर ही जनसुराज है, इतना ही मानिए। तो आपसे आखिरी मतलब कि क्या तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है विक्रम साहब? अगर ऐसे मोर्चा की बात करिएगा तो बिहार में दर्जनों नहीं सैकड़ों पार्टियां जो है वो रजिस्टर है, लेकिन कहीं पर उनका नामो निशान नहीं नजर आया उपचुनाव में। उपचुनाव में चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग गठबंधन में कहीं न कहीं जाकर, तो लेकिन चर्चा में रहेगा वही तो आपको इस बात को भी ध्यान देना होगा कि प्रशांत किशोर 4 उपचुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 2 उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है, उसके बाद उनका उम्मीदवार का नाम बदलना पड़ता है, उम्मीदवार बदलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप उसकी पॉजिटिव को देख रहे हैं तो नेगेटिव को भी देखिए। नई नवेली पार्टी है, अभी लोगों की जो है मतलब जुड़ाव है, कोई रूठा नहीं है। आखिरी में एक बार रूठना शुरू होगा तो फिर प्रशांत किशोर संभाल नहीं पाएंगे। चलिए मिर्जा साहब, आखिरी जवाब, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रशांत किशोर या जनसुराज एक ऐसा पार्टी अभी देखने को मिल रहा है जो किसी दल से अटैच नहीं है, किसी गठबंधन में नहीं है, सिंगल लड़ रहा है।
ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सिंगल अपने दम पर, ये नहीं कि जैसे मान लें कि जेडीयू है तो जेडीयू अकेले लड़के दिखाए, तो देखिए क्या हाल होता है। जनसुराज को अभी रखेगा कौन? कौन रखेगा? हाँ, जनसुराज को मिला फिर था, भी अभी तो प्रशांत किशोर को जदयू में मौका मिला था, नई पार्टी है ना, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नई पार्टी है तो ये इतना उपस्थिति दर्ज कराना, समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए एक बेहतर हमको। प्रशांत किशोर ने तो लगभग कहा है कि हम अभी किसी से जो है वो गठबंधन में तो नहीं, नहीं अकेले करेंगे। अकेले ही लड़ रहा है जो भी। अब देखना होगा जो 23 को रिजल्ट आएगा, कितना वोटिंग इनको हुआ है, कितना सही बात है। अब तो 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा इन 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, आपको बोलना चाहेंगे क्योंकि आखिरी दौर में जो है आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की तमाम जो गाइडलाइंस है उस पर ध्यान देना होगा। आखिर प्रशांत किशोर से कौन गठबंधन करेगा? जब तक 6 सीट नहीं जीत जाते हैं तब तक किसी भी पार्टी को मान्यता नहीं मिलता है। रजिस्ट्रेशन की बात रहा तो रजिस्ट्रेशन सैकड़ों पार्टियां की है, तो क्या सैकड़ों पार्टियों को लोग गठबंधन में लेते हैं? गठबंधन के मुख्य धड़ जो है 4-5 पार्टियां हैं। जैसे महागठबंधन में आ जाइए तो आपके आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, आपका जो है सीपीआई है, माले है। आपका एनडीए में आ जाइए तो एनडीए में जो है भाजपा है, जेडीयू है, लोजपा है, रालोसपा है। तो ये जो मुख्य पार्टियां हैं जिनके पास कुछ जनाधार है उन्हीं को गठबंधन में लिया जाता है। अभी प्रशांत किशोर को साबित करना है कि मेरे पास भी जनाधार है। अभी प्रशांत किशोर के कोई जनाधार वाले नहीं मानते। जनाधार की बात, उनकी पार्टी जो है, आप एक बार लिख के रख लीजिए कि अभी जब तक 6 सीट नहीं जीतती है तब तक मान्यता प्राप्त पार्टी इसे नहीं कहा जा सकता है। जनसुराज मतलब कुछ नहीं, जनसुराज मतलब हम और आप हैं, जैसे जनसुराज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए तो खैर तो आने वाला टाइम बताएगा 23 नवंबर की जनसुराज कितना किसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन प्रशांत किशोर अपना सिक्का जमाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते अभी तक नजर आ रहे हैं। अब तो आने वाला दिन ही बताएगा कि आगे क्या होगा।